हम लोग अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बैटल ऑफ पलासी होता है तो बैटल ऑफ बक्सर होता है और कैसे अलग अलग लोगों की हार होती है और कैसे अंग्रेज शासन जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, जीतता चला जाता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे की, जो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत अपनी कक्षा 5 में पढ़नी है और यह अध्याय चल रहा है अध्याय संख्या 16 चैप्टर 16 जिसका नाम है इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है और वो सारी बातें हम लोग करेंगे जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम PSBI के अनुसार, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार पढ़ने हैं और अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। सामने जो आप लोगों को यह दिख रहा है यह स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पारस प्रकाशन पुस्तक का एक पृष्ठ दिख रहा है। यह पृष्ठ आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बुक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वहां से जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। हम लोगों ने अंतिम बात पिछली कक्षा में यही की थी कि नवाब सिराजुद्दौला of Bengal did not like this and fought the British in the Battle of Plassey in 1757। नवाब सिराजुद्दौला को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, जो अंग्रेज जो है वो किला वगैरह बनवा रहे थे और फिर उसने बैटल ऑफ पलासी यानी कि पलासी में एक लड़ाई लड़ी। पलासी एक जगह का नाम, स्थान का नाम है, वर्ष 1757 में। He was however defeated in the battle by the British army led by Robert Clive। ये सारी बातें हम लोगों ने कर दी कि ये जो है नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का था वो हार जाता है इस बैटल में। फिर 1765 में एक और युद्ध होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है फिर एक मुगल एम्पायर शाह आलम से लड़ता है बैटल ऑफ बक्सर में, यानी कि बक्सर में एक लड़ाई होती है। वहां पर भी ब्रिटिश जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व जो है वो जीत जाता है। आगे द ब्रिटिश वेयर विक्टोरियस इन द बैटल एज वेल। जो अंग्रेज थे वो इस युद्ध में भी जीत जाते हैं। 1757 है तो जीत ही जाते हैं, फिर 1765 में भी उनकी जीत हो जाती है। आफ्टर दीज टू बैटल्स बंगाल अ रिच प्रोविंस इन दोज डे वाज टेकन ओवर द कंपनी सरकार अलोंग विथ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इन दोनों लड़ाई के बाद यानी कि पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये दोनों बंगाल क्षेत्र में आता था उस समय। बंगाल जो है वो बाद में विभाजित हुआ तो बंगाल से अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो चाहे बिहार हो चाहे वो अलग अलग क्षेत्र हो, ये सब विभाजित हुआ उस समय। ये सारे, अगर हम पलासी की बात करें, अगर हम बक्सर की बात करें तो ये सब बंगाल वाले क्षेत्र में ही आते थे। और अंग्रेज आया किधर से था? तो अंग्रेज आया था पहले अरब रूट से, लेकिन अरब रूट जब ब्लॉक हो गया तो ये लोग आए अफ्रीका के माध्यम से। आए कहां पर? तो एक आया, एक तरफ से आया अरब की तरफ से आया बॉम्बे, तो एक नीचे गया कैलीकट के माध्यम से केरल, और एक उधर से नीचे की तरफ से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ से आया मद्रास। लेकिन कलकत्ता नहीं पहुंच पाया था क्योंकि कलकत्ता के लिए इन लोग का रूट था नहीं। कलकत्ता के लिए ये लोग, तो अगर हम कलकत्ता का नक्शा देखेंगे तो उस समय के जो कलकत्ता और अभी का जो कोलकाता है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश की तरफ पड़ता है, न कि यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश की तरफ पड़ता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोग वहां तक नहीं पहुंचे थे, वहां तक इन लोग की पहुंच नहीं हो पाई थी। और ये लोग चाह रहे थे कि पूरे भारत को नियंत्रित करें। जब पूरे भारत को नियंत्रित करेंगे तो इन लोग का नजर कलकत्ता पर था, तत्कालीन कलकत्ता, अभी का कोलकाता। तो फिर वहां का जो उस समय का जो शासक था वहां का, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, चाहे वो शाह आलम हो चाहे वो सिराजुद्दौला हो, नवाब जो बंगाल का था, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी लेकिन इन लोगों को हार झेलना पड़ा। और इसके साथ ही वहां पर भी यानी कि कलकत्ता में भी अंग्रेजों का शासन हो गया, या फिर अंग्रेज वहां तक बढ़ गए, कोलकाता तक बढ़ गए, बंगाल की खाड़ी तक बढ़ गए। फिर यहां पर उस समय ये सारा जो क्षेत्र है वो कंपनी सरकार के तहत आ गया, जिसमें बंगाल, अभी का बिहार और अभी का उड़ीसा, ये सारा जो क्षेत्र था ये सब इसी अंग्रेजों के शासन में आ गया, जो उस समय नहीं था। क्योंकि ये लोग आए थे बॉम्बे के माध्यम से, मुंबई के माध्यम से, क्योंकि इनका तो गेटवे ऑफ इंडिया वहीं पर बना था, वहीं से गए भी थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से आए थे
नीचे से आए, पहुंचना था इन लोगों को कोलकाता, कोलकाता पहुंच नहीं पा रहे थे। 2 युद्ध लड़े, पलासी में और बक्सर में 1757 और 1765 में, और बक्सर के बाद ये लोग पहुंच गए, कब्जा कर लिए बंगाल को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो अभी का है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जो हैं वो सब इनके अधीन में हो गया। आगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश ग्रीव एंड दे बिकम अ पावरफुल फोर्स इन इंडिया इन शॉर्ट टाइम। और ऐसे ही इनकी जो शक्ति है वो बढ़ती गई और बहुत कम समय में ये भारत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए। The small princely state ruled by Nawab and Maharaj regularly took the help of the company to win their petty war with one another। और जो छोटे छोटे भारत के जो स्टेट थे, जो राजाओं वाले, जो राजशाही राज्य थे, चाहे वो नवाबों वाले हो, चाहे वो महाराजा वाले हो, चाहे वो मुस्लिमों वाले हो, चाहे वो हिंदुओं वाले हो, वो लोग भी कंपनी का यानी कि अंग्रेजों का सहायता ले रहे थे एक दूसरे को हराने में, यानी कि आपस की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों का सहायता ले रहे थे, जिसके कारण से ये लोग ऋणी बन गए थे। द कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ देम एंड स्लोली अनेक्स्ड मोर इंडियन टेरिटरीज। और इसी तहत सहायता करते हुए, आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता करते हुए कंपनी ने इन सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, ये सारे जो नवाब और महाराजा के द्वारा चल रहे थे, इन सबको भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। पहले तो आर्थिक सहायता दिया, आर्थिक सहायता के बाद